अकबर और बीरबल की अनोखी बुद्धिमत्ता। एक समय की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर रहे थे। उनके दरबार में कई बड़े विद्वान और मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और चतुर मंत्री थे बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं, लेकिन कुछ दरबारी उनसे ईर्ष्या भी करते थे और हमेशा उन्हें मुश्किल में डालने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया और बोला, जहाँपनाह, मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या वे यह बता सकते हैं कि इस राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी के सवाल का जवाब दो। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर धीरे धीरे दरबार में चलने लगे। उन्होंने एक आदमी को बुलाया और पूछा, अगर तुम्हें कोई सोने की मोहरें दे और कहे कि इन्हें नदी में फेंक दो तो तुम क्या करोगे? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं सोने की मोहरें अपने पास रख लूँगा। बीरबल ने उसे जाने दिया और फिर एक और आदमी को बुलाया। उससे वही सवाल किया और उसने जवाब दिया, अगर राजा का आदेश होगा तो मैं मोहरें नदी में फेंक दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहाँ पनाह, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है, क्योंकि बिना सोचे समझे दूसरों की बातें मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता पर खुशी जताई और व्यापारी भी उनकी समझदारी देखकर प्रभावित हो गया। एक दिन अकबर के दरबार में बहस छिड़ गई कि ईश्वर ज़्यादा शक्तिशाली है या राजा। अकबर ने कहा, राजा सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह पूरे राज्य पर शासन करता है। कुछ दरबारियों ने इसका समर्थन किया, लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन बीरबल एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में पहुँचे। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, यह बच्चा आपकी बात का जवाब देगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने बच्चे से पूछा, बेटा, अगर तुम्हें दो रास्ते दिखें, एक कठिन और एक आसान, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? बच्चे ने कहा, आसान रास्ता। बीरबल बोले, ठीक वैसे ही इंसान भी आसान रास्ता चुनता है और अपनी ताकत के आगे किसी न किसी को झुका देता है, लेकिन ईश्वर वह शक्ति है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, भले ही वह कठिन हो। इसलिए ईश्वर राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और बोले, फिर से साबित कर दिया कि तुम बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना। कुछ ने कहा, हीरे जवाहरात। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, सबसे अनमोल चीज़ समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, सोना और हीरे तो हम कमा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो समय को बर्बाद करता है वह जीवन बर्बाद करता है। अकबर को यह उत्तर इतना पसंद आया कि उन्होंने बीरबल को एक कीमती हार उपहार में दे दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि हर व्यक्ति को यह सीख दी कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि चतुराई, ज्ञान और सही सोच ही असली शक्ति होती है। अकबर और बीरबल की यह कहानियाँ हमें जीवन में धैर्य, चतुराई और समय की कीमत समझने की सीख देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं और भी कहानियाँ लिख सकता हूँ।